नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को हरबटपुर से बड़वाला तक 4 लेन बनाए जाने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इसी क्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भारत सरकार के कंसल्टेंट प्रतिनिधि और नेशनल हाईवे के इंजीनियरों के साथ प्रस्तावित 4 लेन कार्य का यहाँ पर निरीक्षण किया है और इसी दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि विकासनगर क्षेत्र में जल्द ही 4 लेन निर्माण का काम शुरू किया जाना है। भारत सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है और इसके लिए कंसल्टेंट टीम गूगल मैपिंग के जरिए सर्वे कर रही है। उन्होंने कहा है कि 4 लेन बनने से विकासनगर में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, जाम की समस्या भी खत्म होगी और आम जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होंगी। साथ ही क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। कंसल्टेंट डीपीआर बनाने का काम शुरू कर रखा है उन्होंने। तो कल एनएच के अधिकारियों ने और कंसल्टेंट ने मुझे देहरादून में एक प्रेजेंटेशन दिया था। प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि हम कौन कौन से विकल्प फिजिबल लगते हैं, क्योंकि वो डीपीआर जो है कंसल्टेंट करते ही इसलिए है कि कंसल्टेंट को फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी होती है। पहले कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगा, फिर उसके ऊपर विभाग डीपीआर तैयार करेगा। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंसल्टेंट ने देनी है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में कैंची धाम जा रहे पर्यटकों की कार अचानक से पलट गई है तो यहां पर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी है। कार में सवार 9 लोगों में से 2 महिला और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंची। घायलों को तुरंत प्रभाव से खाई से बाहर निकाल के सीएचसी में भर्ती करवाया गया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की फिलहाल तफ्तीश जारी है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई कि एक बरेली से यूपी नंबर की गाड़ी आ रही थी जिसमें 9 लोग सवार थे और भवाली से कैंची धाम की ओर 3 किलोमीटर पर ये सिपरा नदी में जो है गाड़ी खाई में गिर गई है। तो मौके पे पहुंचे एसडीआरएफ की टीम के साथ, तो उसमें जो है काफ़ी लोग घायल स्थिति में मिले, जिनको तत्काल जो है एसडीआरएफ और हमारे फायर की टीम, पुलिस की टीम के साथ जो है सीएचसी जो है भवाली में भेजा गया, जहाँ पे 3 लोग जो है मृत बताए गए हैं। नैनीताल कैंची धाम के पास एक बड़ा हादसा हो चुका है। बरेली से आए कुछ पर्यटकों की जो गाड़ी है वो गहरी खाई में जा गिरी है और अगर हम नीचे दिखाएं तो नीचे जो शिप्रा नदी है वहां पर गाड़ी गिरी हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो है, भवाली पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी मौजूद है। आखिर कारण क्या रहा ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भवाली सीओ से बातचीत के दौरान पता चला है कि काफी घंटों से वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और इस दौरान अचानक से नींद की झपकी आने की वजह से सीधे गाड़ी यहां से नीचे गहरी खाई में जा गिरी है और इसमें करीबन 8 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत हुई है और उनको भवाली अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग नई पहल करने जा रहा है। देहरादून से विंटर टूरिज्म को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से जल्द ही रेट्रो हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे 90 के दशक के बाद दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की नई और प्रयोग ट्रांस हिमालय यात्रा भी शुरू की जाएंगी। आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित ये यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन पहलों से न केवल विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो हिमालयन कार रैली एक 80 और 90 के दशक में जो एक काफ़ी अच्छा इवेंट माना जाता था, देश और विदेश के वहाँ पे एडवेंचर लवर्स हमारे आते थे, तो उसकी भी देखिए हम लोगों ने शुरू करने का प्लान बनाया है और 2026 में या फिर 27 से पहले हम लोग एक हिमालयन कार रैली को भी इसको आगे बढ़ाएंगे। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह और विहिप कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर में बाहरी व्यक्तियों की लगातार बढ़ रही संख्या पर चिंता जाहिर की और बाहरी व्यक्तियों के अनिवार्य यहाँ पर सत्यापन को लेकर विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट
नीतू डांगर को ज्ञापन भी सौंपा गया। विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोहाघाट नगर में बाहरी व्यक्तियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें विशेष समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए बम विस्फोट के तार भी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र से जुड़े थे, जहां जांच एजेंसियों ने एक मौलाना और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि लोहाघाट की आम जनता में भी इस घटना के बाद शक पैदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर बाहरी लोगों के आवागमन में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो बाहरी व्यक्ति लोहाघाट में अपना व्यवसाय चलाते हैं, वो लोग अपनी दुकान के बाहर अपनी पूरी जानकारी चस्पा करें, जिसमें उनका नाम और लाइसेंस नंबर भी अंकित हो, जिससे नगर में होने वाली अप्रिय घटना से बचा जा सके। वही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। क्षेत्र में, हमारे लोहाघाट में ही नहीं, काफ़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पलायन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसका कारण तो प्रशासन ही को पता होगा कि ये लोग क्यों यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बसासत कर रहे हैं। और कुछ ही विगत दिनों पहले ही, कुछ मेरे ख्याल से महीने के पहले, एक बनभुलपुरा की एक घटना सामने आई थी कि जिसमें वहाँ का इमाम दिल्ली ब्लास्ट में एक दोषी के रूप में पकड़ा गया था। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी आज सचेत हुए हैं सारे के सारे। काफ़ी एक बार एसडीएम महोदय को मौखिक भी इस चीज़ की जानकारी दी गई है। आज हमारे द्वारा यहाँ पर को एक ज्ञापन दिया गया कि जितने भी ये बाहरी लोग हैं, और ये ज़्यादातर बाहरी लोगों का अगर इन्हें ध्यान में लेना होगा तो शुक्रवार के दिन ये लोग सारे नमाज़ पढ़ने होली की तरफ को जाते हैं। अगर हो सकता है तो वहाँ इनकी शिनाख्ती की जाए और इनके आधार कार्ड चेक किए जाएँ। मुनस्यारी में ब्लॉक सभागार में शैक्षिक अन्यायन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुरेंद्र सिंह बल्दिया मौजूद रहे, जिन्होंने सेना में रहते नौकायन में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। गोष्ठी में विद्यालयों में बच्चों की भविष्य संवारने कैसे सरकारी विद्यालय के बच्चे आगे आए, साथ ही अभिभावक की योगदान, अंग्रेजी विज्ञापन विषय पर जोर देना, वही शिक्षकों के लिए सुरक्षा, पुरानी यहाँ पर पेंशन बहाली, टीआईटी अनिवार्यता को समाप्त करने पर एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे। मैं सभी शिक्षक संगठन का उत्तरगढ़ और मुनस्यारी शिक्षक संगठन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मेरी इज्जत बढ़ाई और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। शिक्षकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से बच्चों को तराश रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं, उसी प्रकार उन्हें खेलों में भी रुचि कराने की ज़रूरत है। शिक्षक स्वतः ही वो टीटी क्वालिफाई है, और जब जब हमारी नियुक्तियां हुई हैं विभाग में, तब तक जो अर्हता तब रखी गई थी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, वो हमने पूर्ण की है। और ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। हम माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करते हैं कि इसमें थोड़ा विचार रखें। और तीसरी मांगे हमारी जो एरियर बिल हैं, पदोन्नतियां और ट्रांसफ़र इस सत्र में नहीं हो पाए, ये कुछ मांगे हैं हमारी। क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी दूसरी चिंता है। साथ ही इन सब में महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा बच्चे को हर वो सुविधा प्रदान की जा रही है। फ्री टेक्स्ट बुक है, जूता फ्री है और बहुत सारी किताबें फ्री हैं, और भी ढेर सारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। शिक्षकों को यही बस हमने मोटिवेशन लेवल हाई करके उनके बीच जो वैश्विक मानदंड हैं शिक्षा के, उन पर हमें खरा उतरना है। और हमने चरणबद्ध तरीके से मुनस्यारी में शिक्षा को लेकर काम किया है। उत्तराखंड में कुमाऊं की काशी के नाम से सुमार बागेश्वर में हर साल माघ महीने में आने वाले सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक, पौराणिक, व्यापारिक उत्तरायणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर नगर पालिका बागेश्वर ने कमर कस ली है और हर साल लगने वाले इस मेले को इस साल और भी आकर्षक बनाया जाएगा। और भव्य बनाने को लेकर वर्तमान में कई निर्माण और मेले से जुड़े कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी नगर पालिका में की जा रही है, जिसको लेकर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि मेले को लेकर एक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी संपन्न हुई है और नगर पालिका स्तर में भी मेले को भव्य बनाने को लेकर 2 बैठकें संपन्न हो चुकी है और इस बार भी मेले को भव्य और आकर्षक बनाने को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
उत्तरायणी मेला 2026 की तैयारियां चल रही हैं और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। नगर पालिका अपने स्तर से जितने भी इसमें टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्य होने हैं उसमें कार्य कर रही है और अभी जो हमारे अस्थायी पुल बनने हैं और जो रंग रोगन का कार्य है और जो नुमाइश खेत जो हमारा मेला स्थल है और जो सजीवगढ़ स्थल है और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं उन कार्यों को गति देने के लिए टेंडर प्रक्रिया गतिमान है और बहुत जल्द जो है हम लोग टेंडर होने के बाद जो है इसमें कार्य प्रारंभ होगा। देहरादून में गॉल ब्लेडर ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत मामला सामने आया है, जहां पर रायपुर लाड़पुर के यहां पर प्राइमस अस्पताल में एक युवक की सर्जरी के दौरान मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और अस्पताल को सील करने की भी मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। खबर खटीमा से है। खटीमा में पुलिस ने तुषार हत्याकांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस पहले भी तुषार हत्याकांड में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब पुलिस ने खेतल संडा खाम रेलवे क्रॉसिंग से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। ये घटना के बाद से ही हमारी टीम सभी अभियुक्तों के दबिश में काम कर रही थी। एक को पहले ही दिन पकड़ लिया था, बाकी 2 को बाद में पकड़ा गया था और ये कल एक और मुलजिम जो पप्पू चाय वाला है इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसने अपराध में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतलब इसने भी इसमें सहयोग किया था। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस की टीम जुट चुकी है। बता दें कि पुलिस ने तस्कर को महिंद्रा चौक स्टेडियम से गिरफ्तार किया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के यहाँ पर पतरामपुर रेंज में एक बार फिर से गुलदार का आतंक जारी है, जहां पर गुलदार ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं शोर मचाने पर गुलदार वहां से चला गया और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने के 1 घंटे बाद टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद लोगों में विभाग के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। उसके बाद विभाग की टीम घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां घायलों का इलाज जारी है। शासनगढ़ के घर के पास आगे एक पुली पड़ती है, वहाँ पर झाड़ी है, झाड़ी में 2 चिट्टे थे, वहाँ उन्होंने हमारे पर हमला करा। जैसे हमला करा हमारी बाइक गिर गई। बाइक गिरने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा, तो मेरे बाजू पे लगे, इनकी लात वगैरह पंजे वगैरह लगे। तो आसपास में वहाँ पे घर भी नहीं था, हमने बहुत शोर मचाया तो वो हट गए थे। एक बार फिर से दोबारा से हमला करने पाया, हमने शोर मचाया तो चले गए। फिर हमने पापा को फ़ोन करा। उस टाइम पापा ने वन विभाग को फ़ोन करा, सबको कॉल लगाई, रेंजर सर जो भी है सबको कॉल लगाई उन्होंने, किसी ने रेंजर सर ने कॉल नहीं उठाई थी। रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास रोड पर चलती कार के चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से लगे बिजली के पोल से जाकर टकरा गई। गनीमत रही कि टक्कर लगने के बाद पोल नहीं गिरा, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। तभी मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। घटना के कारण कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा और यातायात भी बाधित रही। बाजार में प्रतिष्ठान है चावला गारमेंट्स मटके वाली गली में, इसका नाम है हरमीत चावला जी। आते हुए जैसा आपको पता है इस रोड पे ट्रैफिक रहता है, कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे थी, उनका एकदम स्वास्थ्य बिगड़ा। स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से गाड़ी जो है डिवाइडर पे चढ़ गई और अभी वो अस्पताल गए हैं, उनको दिखा रहे हैं। तब तक गाड़ी हमने नीचे उतरवा कर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। नहीं वाकई में अगर वो पोल नहीं होते या गाड़ी नहीं टकराती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मेन काशीपुर बाईपास रोड है, इसमें ट्रैफिक जो है बहुत स्लो चलता है, तो उसकी वजह से हादसा होने के चांसेस कम थे, तो बचाव भी हो गया।
क्रिसमस और नए साल पर मसूरी देहरादून में पर्यटकों की भारी भीड़ देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 20 और 21 दिसंबर से नया प्लान लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत भीड़ बढ़ने पर मसूरी में कुठाल गेट से शटल सेवा शुरू की जाएगी और पर्यटक वाहनों को शहर के अंदर आने से रोका जाएगा। बता दें कि मसूरी में 20 दिसंबर के वीकेंड से विंटर लाइन कार्निवल, क्रिसमस, नए साल के जश्न के चलते भीड़ काफी रहती है और इसीलिए मसूरी के लिए 4 अलग-अलग प्लान्स बनाए गए हैं। मसूरी में पार्किंग फुल होने पर पर्यटकों को कुठाल गेट से शटल सेवा से मसूरी भेजा जाएगा। मसूरी की 70% पार्किंग भरने पर प्लान बी लागू होगा, जिसके तहत पर्यटकों के वाहन किंग ग्रेग पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। तो वहीं देहरादून में राजपुर रोड और कई इलाकों में भीड़ होने पर कैनाल रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। ईयर की भांति इस बार भी हमने शटल सर्विस को एक विकल्प के रूप में रखा है। अगर जो हमारे प्लान ए, बी, सी हैं, डाइवर्जन प्लान है, पार्किंग प्लान है, तो अगर उनमें बहुत ही ज़्यादा रश आता है टूरिस्ट का, तो हम शटल सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने करी। रुड़की में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर धर्मों के बहुरूपियों के खिलाफ अभियान तेज चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 11 बहरूपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों के भड़कने की आशंका को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया गया। खबर रुद्रपुर से है। रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया, जहां पर रैली का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में नर्सिंग कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया और इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य, जीवन शैली और स्वच्छता जैसे विषयों पर स्लोगन, पोस्टर और नारों के जरिए प्रभावी संदेश भी लोगों तक पहुंचाए गए। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में पॉक्सो और अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मामले में फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया है। बता दें कि करीब 1 साल से आरोपी फरार था, जिसने नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया। आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कभी परिवारों की शाम में सिनेमा हॉल में बीतती थी, जहां हर शुक्रवार नई फिल्म के साथ जश्न सा माहौल होता था। लेकिन समय के साथ हार्ड डिस्क में कैद फिल्में और मल्टीप्लेक्स का ग्लैमर इन पुराने थिएटर को बीते कल की कहानी बन गया है। हरिद्वार के वही सिंगल स्क्रीन थिएटर जो कभी दर्शकों का मेला लगते थे, अब अपनी सुनहरी यादों के साथ जर्जर खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं और ये बहुत स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। एक दौर था जब हरिद्वार के इन थिएटरों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगती थी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट मिल जाना किसी किस्मत से कम नहीं माना जाता था। 12 से 3 और 6 से 9 के शो की घंटियां बजती तो परिवार, दोस्तों और बच्चों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठता। लेकिन अब इन स्क्रीन पर ना कोई रील चलती है, न तालियां बजती हैं। डिजिटल युग ने सिनेमा देखने का तरीका ही बदल दिया। मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस ने सिनेमा अनुभव को ग्लैमरस बनाया और शहर के इन सिंगल स्क्रीन थिएटरों को धीरे धीरे निगल लिया। हरिद्वार के अंदर सिल्वर स्क्रीन का दौर एक बीते समय की बात हो गई है, जिसके बाद मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के अंदर जितने भी लोग थे वो अपनी फैमिली के साथ जब पिक्चर देखने के लिए जाया करते थे तो ऐसे ही किसी पिक्चर हॉल में वो पहुंचा करते थे, जिसकी दुर्दशा मैं आज आपको दिखाने आया हूं। आप ये देख सकते हैं, ये सिल्वर स्क्रीन जो है, ये सिल्वर स्क्रीन रही है। ये जमुना पैलेस कहा जाता है हरिद्वार के अंदर सबसे प्रसिद्ध एक पिक्चर पैलेस था, जिसकी आज दुर्दशा आप देख सकते हैं कि जो दुर्दशा को रो रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी सीट के क्या हाल है, साथ ही साथ इसकी बैल्कनी, जब बैल्कनी का टिकट लोग उस समय पे बहुत महंगा बताते थे, बैल्कनी पे जाकर पिक्चर देखना एक अच्छे खासे रुबाब की बात मानते थे, तो आज लेकिन उस बैल्कनी की भी क्या दुर्दशा है, आप ये हमारे सामने देख सकते हैं। एक वो दौर था जब लोग परिवार के साथ सिर्फ समय बिताने के लिए सिनेमा हॉल पहुंच जाया करते थे।
अगर टिकट मिल जाए तो चेहरों पर मुस्कान और हाउसफुल का बोर्ड दिख जाए तो निराशा झलक जाती थी। इसी दौर को याद करते हुए स्वर्ण सिंह बताते हैं कि उन्होंने हरिद्वार के कई सिनेमा घरों का प्रबंधन संभाला है। उनके अनुसार उस समय कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ थिएटर के टिकट बिक्री के भी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब वैसा कंटेंट नहीं बनता जो दर्शकों को इन सिंगल स्क्रीन थिएटरों तक खींच लाए। लोग अब सिर्फ वक्त बिताने के लिए मॉल्स का रुख करने लगे हैं। मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, टीवी के अलावा या उसके अलावा रेडियो के अलावा कोई साधन नहीं था, ना कोई बातें थे, ना कोई साधन था, कुछ नहीं था। बाद में सीरियल आने शुरू हुए, सीरियल चलते साथ भी कभी वो इवनिंग शो ख़त्म होने शुरू हो गए। उसके बाद ये आगे सीरियल बन गए, उसके बाद कभी साथ ही कोई बन गए, कभी महाराणा प्रताप आ गए, कभी कोई आ गए। टीवी का जन्म हो गया, पुरानी फिल्में चलने लगी टीवी पे, फिर वो आगे सारे ये था। और क्या पुराने वक्त में फिल्मों को चलाने के लिए प्रोजेक्शन मशीनों में रील फंसाकर चरखी से फिल्म चलाई जाती थी। अब वो दौर बीते समय की बात हो गई है। आधुनिक तकनीक के इस युग में हरिद्वार में बचे एकमात्र सिंगल स्क्रीन थिएटर को डिजिटल प्रोजेक्शन के सहारे चलाया जा रहा है। लोगों को आकर्षित करने के लिए एक पुराने सिस्टम हटा दिए गए हैं ताकि दर्शक मल्टीप्लेक्स जैसे क्वालिटी का अनुभव ले सके। हरिद्वार में कई ऐसे पिक्चर हॉल हैं जो बंद हो चुके हैं और सिर्फ एक पिक्चर हॉल की हम बात करें तो हरिद्वार में सिर्फ एक चित्रा टॉकीज वही है जो सिर्फ आज की डेट में चल रहा है। आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कैसे कैसे ये पिक्चरें चला करती थी पहले इन पुराने प्रोजेक्शन मशीन्स में? भैया पहले इसमें ये रोल लगाया जाता था, यहाँ पे रील और ये यहाँ से इसमें होती थी और इसका जो फोकस है वो सामने जाता था, इससे अपनी पिक्चर जो है वो चलती थी। अच्छा जी। और अभी जो प्रोजेक्शंस चल रहे हैं वो क्या है? वो आधुनिक मशीन जो चल रही है जिससे अभी लोग पिक्चर देख पा रहे हैं? वो सर ये है ऊपर एक लैंप लगा ऊपर और एक ये है, इससे चलती है पिक्चर आज। जी हाँ, देखिए जो अभी फिलहाल जो पिक्चर वहाँ पर चल रही है वो पिक्चर आप देख सकते हैं। मैं अगर अपने सहयोगी से कहूँ कि वो अगर दिखाएं कि यहाँ से जो प्रोजेक्शंस थे वो प्रोजेक्शन यहाँ से लाइट डालते थे, फोकस यहाँ से होता था और पिक्चर जो है वो यहाँ से चला करती थी। पुराने सिनेमा घरों के बंद होने और मल्टीप्लेक्स के दौर में युवाओं के विचार भी बटे हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि पुराने दौर की कहानियां परिवार के साथ देखने लायक हुआ करती थी, जबकि आज की फिल्मों में अश्लीलता बढ़ गई है और इसीलिए पुराने थिएटरों का सांस्कृतिक जुड़ाव अब खत्म होता जा रहा है। पिक्चर हॉल थे, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से नहीं थी। जैसे आजकल नई जनरेशन है वो पैसे ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन वो चाहती है साफ सफाई भी हो, एसी की व्यवस्था भी हो, अच्छी गद्दी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, आदमी जाए फैमिली को लेके जाए तो उसे अच्छा लगे, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिले अगर वो पैसे खर्च करना चाहता है तो। पुराने पिक्चर हॉलों में क्या है, साफ सफाई नहीं है, नए आजकल जैसे नए पर्दे चल रहे हैं 3D 4D, उस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारणवश उन्हें बंद होना पड़ा है। पुरानी पिक्चरें अच्छी होती थी, देखने में आदमी परिवार के साथ जाता था। अब मॉल ऐसा हो रहा है कि रोड पे निकलते हैं तो दूसरी लेडीज के गलत के चक्कर में अपनी लेडीज को भी दूसरा आदमी गलत समझता है, इसलिए माहौल ही नहीं बाहर निकलने का, परिवार के साथ देखने का। अगर पिक्चरों की बात करें यही है कि परिवार के साथ देखते थे, अच्छा लगता था। और अब ऐसा है ही नहीं कि अश्लीलता इतनी है कि परिवार के साथ बहन बेटी बैठी है, क्या उसके साथ देख सकते हैं हम पिक्चर? पहले परिवार के साथ पूरा परिवार देखता था पिक्चर, अच्छा लगता था। होने का कारण यही है कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है, पर्दे अच्छे नहीं है, यहाँ पे सीट्स अच्छी नहीं है, तो इसीलिए पिक्चर हॉल बंद हो चुके हैं। इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होती तो शायद ऑडियंस वहाँ पर कन्वर्ट ना होती। अब ऑडियंस कन्वर्ट इसलिए हो चुकी क्योंकि वहाँ पे लग्जरी चीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा है, वहाँ के जो कैफ़ेज़ भी हैं अंदर, मॉल्स में कैंटीन्स भी अच्छी हैं, सीट्स भी अच्छी हैं, तो इसलिए लोग वहाँ जाने लगे। तो कोशिश ये करें हम और आप मिलकर के जो हमारे पुराने सिनेमा हॉल्स हैं यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी हो, यहाँ की सीट्स अच्छी हो, यहाँ पे एयर कंडीशन हो, यहाँ की कैंटीन्स अच्छी हो, यहाँ के पर्दे अच्छे हों। हरिद्वार के कई पुराने थिएटर्स अब सांस्कृतिक विरासत की बजाय खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। जिन दीवारों ने कभी सिनेमा का जलवा देखा, वहाँ पर अब सिर्फ सन्नाटा और धूल है। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन उन थिएटरों की खुशबू, उनकी तालियां और वे उत्सव जैसी शामें तो आज भी लोगों की यादों में बसे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उस दौर के साक्षी हैं जब सिनेमा एक जश्न हुआ करता था।
न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से विश्वास सैनी की रिपोर्ट। देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।